सेटिंग होनी चाहिए बस किसी तरीके से, और शादी हो जाए और सब सेट हो जाए। अब इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। बिजनेस ही कर रहे हैं पर ना तो ग्रोथ हो पा रही है, ठीक है, वो बिजनेस डाउन ही डाउन जा पा रहा तो इसके लिए सबसे पहले तो कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने घर में है। हर घर में धन की समस्या है, आज का टाइम ऐसा है, किसी के पास भी इतना पैसा नहीं है। मन मुटाव हो जाना, पुत्र बेटे में बाप में भी अनबन हो जाती है, विचार नहीं टकराते हैं आपस में घर में, तो वो एक लाइन पर चल नहीं पाते हैं। हमारा प्यार हमसे दूर हो चुका है या हम हमारे मन चाहे प्यार को पाना चाहते हैं। तो देखिए, ये जो नामकरण होता है ये नक्षत्रों पर न्यूमरोलॉजी को लेके बहुत बड़ा डाउट है। गुण जो होते हैं 36 होते हैं टोटल, और हम आपको बताते हैं लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने का फार्मूला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लवनीश है और आज हम अपना पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इस पॉडकास्ट के अंदर आज एक बहुत ही महान शख्सियत हमारे बीच में बैठे हैं जिनका नाम है मिस्टर अशोक कुमार एस्ट्रोलॉजर। इनके पास 30 साल का एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस है। तो आइए आज नई पॉडकास्ट शुरू करते हैं और अभी सामने होते हैं अशोक सर के। नमस्कार अशोक सर। नमस्कार लवेश जी, खुश सर, रहो, सुखी रहो। तो डेली एस्ट्रोलॉजी लाइफ के बारे में सर हमें कुछ टिप्स दे दो ताकि हम ये चीज़ जान पाएँ कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को थ्रू एस्ट्रोलॉजी सुधार सकते हैं। पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हाँ जी। और मैं ये बता दूं आपको, ज्योतिष शास्त्र एक पूर्ण शाश्वत सत्य है। इसमें होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाएं जो है वो हर इंसान के जीवन पर ये चीज़ें महसूस होती है उसे, और आगे क्या होना है, किस प्रकार से होना है, ये सब एस्ट्रोलॉजी से जाना जा सकता है। ये जो ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, इनके अंदर पूरा ब्रह्मांड होता है, और ये ब्रह्मांड जो है पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलता रहता है। इसमें एक शक्ति होती है जो इनको चलाती है, जिसको हम पूर्णत्व कहते हैं। ये श्री हरिओम विष्णु भगवान जो सृष्टि को चलाते हैं, तो ग्रह भी उसी हिसाब से चलते रहते हैं। और जैसे जैसे जिस जिस राशि जो इंसान जन्म लेता है तो वो किसी न किसी राशि में आएगा, हाँ जी। और वो चीज़ उसके जन्म के ऊपर ही निर्भर हो जाती है। उसी समय उसका भविष्य जो है एक प्रकार से तय हो जाता है। सर एक चीज़ और थी, जैसे क्या है कि हम नाम रखते हैं, जब कोई भी नया बच्चा जन्म लेता है तो हम नामकरण करते हैं उसका। तो जो नामकरण हम करते हैं उस नामकरण के बेस के ऊपर राशि बनती जी, है ना। तो राशि के अंदर ऐसा मतलब क्या है कि जो हम उस चीज़ को सुधार पाए। देखिए, ये जो नामकरण होता है ये नक्षत्रों पर निर्भर करता है। चंद्रमा जो है प्रत्येक 2.25 दिन बाद में एक नई राशि में वो भ्रमण कर लेता है। उसी के हिसाब से वो जिस अक्षर इसमें निर्धारित किए गए हैं उन अक्षरों में नक्षत्रों के पल होते हैं। जैसे नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र से और रेवती नक्षत्र तक ये चक्र चलता रहता है। चंद्रमा उनका भ्रमण चंद्रमा का ये चलता रहता है। उसी हिसाब से राशियाँ निर्धारित हो जाती है। इसमें जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियाँ होती है, और इनके अंदर जो है चंद्रमा निर्धारित करता है। एक चीज़ और सर, जैसे हम देखते हैं घरों में, जी, जैसे हमारी मतलब मेरी खुद की मम्मा है, तो सुबह सुबह राशिफल चलता है। तो जो सुबह का राशिफल वो बताते हैं, वो राशिफल में सारे दिन का लोगो चार्ट होता है कि आप ये चीज़ करो, शुभ अंक आपके लिए ये है, शुभ रंग आपके लिए ये है। ये चीज़ ट्रू है, सत्य है ये चीज़? बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ें सत्य होती है, और इनसे ही इंसान का भविष्य, उससे वो सावधान हो जाता है, उसे उस दिन क्या करना है, किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना है। वैसे अपना जीवन वो बिता सकता है, लेकिन इससे कुछ गाइड लिया जा सकता है, शुभ कामों को कैसे करना है, कैसे उसको ये निर्धारित करना है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर है, और ये अटूट सत्य है। ठीक। एक सर हमने ये चीज़ भी बहुत सुनी है, न्यूमरोलॉजी को लेके बहुत बड़ा डाउट है, मुझे तो पता ही नहीं क्या है ये न्यूमरोलॉजी। प्लीज़ आप मेरे को इसके बारे में कुछ डिटेल में बता सकते हो कि न्यूमरोलॉजी एक्चुअल में है क्या। नमरोलॉजी जो है इसके अंदर जो है, हमने शास्त्रों के अंदर ये ग्रह होते हैं। जैसे प्रत्येक जो तारीख आती है, इसमें तारीखों को हमने एक नंबर मूल अंक निकाल लेते हैं। जैसे 1 नंबर, तो 1 नंबर मूल अंक है जिसका स्वामी सूर्य होता है।
अब सूर्य वाले और भी सदस्य आएंगे जिनका टोटल जोड़ कर करके हम एक नंबर जिनका आ जाएगा वो सूर्य राशि निर्धारित हो जाएगी। और सूर्य के हिसाब से फिर उसकी भविष्यवाणियाँ होती है, सूर्य के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है, सूर्य किस चीज़ में फायदा देता है। जैसे कोई सरकारी कार्य में ठेकेदारी होगी या अन्य प्रकार का इसका जो विभाग होता है, सूर्य के विभाग निर्धारित है, उनके अनुसार सूर्य फल देता है। ठीक है। और इसके बाद में जो अन्य ग्रह जैसे आ जाते हैं, जैसे चंद्रमा आ गया, 2 नंबर को महत्व दिया गया, 2 नंबर का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा थोड़ा चंचल चलायमान होता है। तो चंद्रमा की राशियां हैं जिनका टोटल अंक जोड़ 2 नंबर आ जाता है, वो चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा के स्वामी वाले इंसान वो अपना भविष्य उसके मुताबिक चुन सकते हैं। इसमें यह भी होता है कि उसे कौन से प्रकार का बिजनेस करना चाहिए। एक सर, हाँ, ये भी बहुत बड़ा डाउट है। जैसे क्या है, जो यूथ है, आज का जो यूथ है सर, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग वाला है जी तो आज का टाइम ऐसा रह गया कि जो लोग तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो बाहर जा रहे हैं, बाहर जाने के का भी सर कोई ऐसा बाहर जाने का भी कोई ऐसा योग होता है कि अगर आपका ये योग बन रहा है या ये राशिफल है या आपका ये नाम है, आपकी ये न्यूमरोलॉजी है, तो ही आप बाहर जा सकते हैं। ऐसा मैंने कई केसेस में देखा है जी कि क्या होता है, वो लोग, होता क्या है, वो राशिफल हो जाता है, किसी का वीज़ा लग रहा है तो किसी का वीज़ा लग ही नहीं रहा है, ठीक है, वो उन्होंने बहुत ट्राई कर लिया, रिफ्यूजल्स आ रही हैं, तो उस चीज़ के लिए सर क्या करना चाहिए? हाँ, देखो, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। इसमें होता क्या है, ये जो ग्रह निर्धारित होते हैं, कुंडली के स्टार्स होते हैं, उनके अंदर घर होता है, विदेश घर अलग हो गया। अब ये देखना है कि उसका मालिक कहाँ बैठा है, किस प्रकार का बैठा है, कौन सी दृष्टि डाल रहा है, कितने टाइम के लिए उसकी दृष्टि है। उस हिसाब से अगर समय पर वो इंसान अपना अप्लाई करता है तो वो सफल हो जाता है। कई बार समय पर वो अप्लाई नहीं कर पाता है तो फिर उनके काम अटक जाते हैं, और कई बार उनके जीवन में वो योग होता ही नहीं है, कोशिश करते रहते हैं तो कोशिश करने के बावजूद भी उनके काम नहीं बनते हैं। फिर आता है इसमें एक ऐसा योग, एक एस्ट्रोलॉजर से हम सलाह लेते हैं तो वो हमें ये सलाह देता है आपने किस प्रकार से इन चीज़ों को बदलाव करना है। इसमें बदलाव का महत्व भी होता है। ज्योतिष एक सुझाव भी देता है, इससे हमें अपने भाग्य को बदलने का, कैसे बदलना है, वो सब चीज़ों का हमें पता लग जाता है और बदलने से उसका भाग्य बदल जाता है। ठीक है सर, ये भी बहुत बहुत अच्छी चीज़ आपने मेरे को राय दी है। तो फिर सर इसके लिए हमें, हाँ, जैसे आपने अभी बोला जी कि कुंडली मतलब दिखनी या कुंडली का योग देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो सर वो कुंडली क्या है, कुंडली कैसे बनती है, कुंडली का क्या मतलब रीज़न है? आज बहुत गहराई में जाएंगे हम। जी जी कुंडली का क्या रीज़न है सर, कुंडली कैसे बनती है? कुंडली जो है, देखो, इसमें अपने जो 24 घंटे होते हैं, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, बिल्कुल सर। और 24 घंटे के अंदर जो है नॉर्मली तौर से 12 घर बनाए गए हैं। सूर्य अपनी राशि से लगन के समय में, सूर्य सुबह जब उदय होता है तो वो लगन घर में आ जाता है और फिर उसका घर स्थान बदलता जाता है। जैसे जैसे स्थान बदलता है वहाँ राशियाँ बदल जाती है और घर बदल जाते हैं, उसी से वो भविष्य चलता है। घर बदल जाते हैं, राशियों के नंबर बदल जाते हैं, ग्रह वहीं के वहीं बैठे रहेंगे। चंद्रमा अपना जो है रूप चेंज करता है 2.25 दिन बाद में, और जैसे जैसे चेंज करता है उसी प्रकार से वो चीज़ें चलती रहती है। अब जैसे सुबह के सूर्य के उदय के समय में तन घर में सूर्य होता है, उसके ठीक 2 घंटे बाद में, कई बार ये जो समय है ये निर्भर करता है दिन और रात में। कई बार 12 घंटे का दिन हो गया, कई बार 14 घंटे का भी होता है। सर्दियों में दिन बिल्कुल सर्दियों में बिल्कुल छोटे हो जाते हैं दिन, रात लंबी हो जाती है। जी तो गर्मियों छोटे में, जब होते हैं तो इसका एक निर्धारित मैथोलॉजी एक होती है, तो उसमें कुछ समय को हम घटा देते हैं और घटा करके वो दिन को बढ़ा देते हैं। नहीं तो सर फिर जो कुंडली है, जैसे कुंडली में हम कहते हैं कि कोई योग है, आपकी कुंडली में ये योग है, आपकी कुंडली में, जैसे अभी आपने बताया कि बाहर जाने के लिए आपका योग बनना चाहिए, वो योग कैसे पता चलता है? वो ये योग जो है ग्रह ही निर्धारित करते हैं ओके। कौन से स्थान में कौन से ग्रह बैठे। कई बार देखा होगा आपने, एक साथ 5 ग्रह भी बैठ जाते हैं, हाँ जी, 2 ग्रह भी बैठ जाते हैं। कई बार अब उन ग्रहों में उनका दुश्मन भी साथ में बैठा होता है, तो जैसे दुश्मन ग्रह है तो वो डाउनता दिखाएगा, और जो मित्र ग्रह है
वो हमें अच्छा फल देगा। इसमें ये होता है, ये ग्रहों की एक मित्रता, शत्रुता और एक समान दृष्टि होती है। तो वो दृष्टियां देख करके ही निर्धारित किया जाता है कि इस इंसान के लिए किस प्रकार की चीज का क्या फायदा है। तो मतलब अभी फिर ये वेस्ट ऑफ मनी है। अगर हमारी कुंडली में योग नहीं है तो हमें नहीं ट्राई करना चाहिए बाहर जाने के लिए। देखो, ट्राई करना चाहिए। अब ये चीजें जो है कुंडली के अनुसार एक सफल ज्योतिष वक्ता जो होगा वो ये सारी चीजें देख करके चेक करके आपको बताएगा कि किस प्रकार से इनको सेट किया जाता है। इन ग्रहों को कोई बदल नहीं सकता है। नहीं बदल। ग्रह तो जैसे बैठे हैं वैसे ही रहेंगे। इनका हमें इनके कुछ उपाय होते हैं, उन उपाय को करने से हम उस इंसान के भाग्य को चेंज कर देते हैं। कर्म होता है साथ में। ज्योतिष में, शास्त्र में कर्म को भी महत्व दिया गया है। कर्म के अनुसार उनको हम चेंज करते हैं। इस ग्रह का ये कर्म किया जाएगा, इसका ये दान पुण्य होगा, इसका ये जो यज्ञ अनुष्ठान, इसके जाप होते हैं इन सब के। तो उन जापों से इन चीज़ों को हम एक प्रकार का बदलाव कर सकते हैं। हम इनको रोक नहीं सकते, ग्रहों की दृष्टियों को नहीं रोका जाता, ग्रहों को नहीं रोक सकते, लेकिन इनके ट्रीटमेंट से उन नेगेटिव चीज़ों से हम बच सकते हैं। समय के अनुसार इन चीज़ों से बचा जा सकता है। एक चीज और सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे घरों के अंदर भी कोई वास्तुशास्त्र ऐसा होता है जो अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ में कुछ चेंज आता है? बिल्कुल सर, ज्योतिष शास्त्र में वास्तु शास्त्र का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। कौन सी दिशा से सीढ़ी होनी चाहिए, कौन सी दिशा से हमारा पूजनीय स्थान होता है, यहाँ तक कि लेटरिन बाथरूम का भी स्थान होता है। जैसे एक इंसान है पूरा का पूरा, हाँ जी। तो उस इंसान के अंग है, शरीर है। तो वास्तु शास्त्र एक प्रकार का वही चीज़ हमें जो है शो करता है, कौन सी दिशा में क्या चीज़ रखनी है, बीच का स्थान कौन सा। जैसे बीच का स्थान ब्रह्म स्थान हो गया, कुबेर का स्थान हो गया। दिशाएं हैं ये, इसके अंदर पूरी दिशाएं हैं। 4 दिशाएं मैन होगी, फिर इनके जो कोडर की दिशाएं आ गई, जैसे वायु कोण आ गया, निवृत्ति कोण आ गया। तो हर कोणे का अलग अलग महत्व है। ये सारा का सारा ज्योतिष शास्त्र में निर्धारित है। बहुत बड़ा है ये शास्त्र। इसको सही तरीके से देख करके और आराम से वक्त निकाल करके हम करते हैं। जैसे घर बनाते हैं, हाँ जी। सीढ़ियाँ भी बनाते हैं, उसमें बिल्कुल जी। कितनी प्रकार की सीढ़ियाँ होनी चाहिए, कितनी संख्या में होनी चाहिए, ये बड़ा महत्व है इन चीज़ों में। टिपिकली आपके हिसाब से कितनी सीढ़ियाँ मतलब घर में होनी चाहिए? जी जी, इसके अंदर क्या होता है, एक विषम संख्या होती है। विषम संख्या में सीढ़ी रखी जाती है, वो बड़ी शुभ मानी गई है। और इनका घूमने का भी होता है कि ये कौन सी दिशा में घूमनी चाहिए और कौन सी दिशा में नहीं घूमनी चाहिए। तो ये भी रूल है। अगर इनमें कोई दोष आ भी जाता है तो शास्त्र में इनका भी एक टोटका होता है, इनका भी एक रिवाज होता है कि हम इस प्रकार का कुछ काम कर लेते हैं जिससे हमें उस दोष का कुप्रभाव ना आए, ना, जैसे मकान, नेगेटिव इफेक्ट ना आए। जी जी, मकान के अंदर कई बार हमने सुना होगा, मकान के अंदर आपस में गले क्लेश होना, शांति नहीं होना, पति पत्नी में अनबन, मन मुटाव, झगड़ा होना। तो ये सब चीज़ों में वास्तु शास्त्र का भी महत्व है। घर को किस प्रकार से बनाया है। आजकल लोग काफ़ी अग्रेसिव हो गए हैं। जो बड़े बड़े बिल्डर हैं वो भी कोठिया, मकान, फ्लैट बनाते हैं, तो वो इस हिसाब से बना लेते हैं कि वास्तु दोष उसमें दूर हो जाता है। तो ये ऐसा बनाना बड़ा शुभ होता है। जैसे अब मान लीजिए एक अग्नि, इसमें कुछ चीज़ों को महत्व दिया गया है वास्तु शास्त्र में। किचन के अंदर देखोगे, अन्य चीज़ों में देखोगे तो अग्नि कोण में किचन को रखते हैं हम। इसलिए रखा जाता है कि वहाँ आग होगी, वहाँ पानी भी होगा। तो आग और पानी दोनों एक दिशा में नहीं रखा जाएगा। ओके। जैसे आपने चूल्हा रखा है, हाँ, उसी जगह पे हम वॉश बेसिन नहीं रख सकते। चूल्हा जहाँ रखा है वहाँ पर वॉश बेसिन वहाँ नहीं होगा, उसकी दिशा हमें चेंज करनी पड़ेगी। अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो वो वास्तु शास्त्र के अनुसार दोष कहलाएगा, और जब दोष कहलाएगा तो वो मालिक के लिए हानिप्रद होगा। जो गृहस्थी चलाएगी उसके लिए हानिप्रद होगा। इससे उनका स्वास्थ्य खराब होगा, कभी कोई उनको दिक्कत आएगी, कभी धन की हानि होगी। तो ये सब चीज़ें वास्तु शास्त्र में पूर्ण रूप से लिखी हुई है। अध्ययन कर करके इनको आम लोग, दर्शक भी देख सकते हैं। और मैं ये चाहूँगा जब भी आप लोग घर बनाओ तो इन चीज़ों को बड़ा महत्व दिया गया है।
और देना भी चाहिए। नहीं सर, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी। मैं खुद यही कंसर्न करूँगा मेरे हिसाब से भी कि घर एक लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है। आदमी सारी उम्र कमाता है अपने घर वालों के लिए और घर के लिए। जब एक घर बन जाता है ना, तो आधी से ज़्यादा चीज़ें पूरी हो जाती हैं। तो घर के लिए तो मेरे को ये चीज़ सर आपसे पता चल गई कि अगर एक बार ही बनना है ज़िंदगी में घर, तो जो घर बन रहा है तो वो अगर हम थोड़ी सी कंसल्टेशन ले लें तो कुछ चीज़ें ऐसी इफेक्टिबल हो सकती हैं जिससे हमारा मतलब ग्रोथ हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। एक चीज़ और सर पूछना चाहूँगा, जैसे आजकल जो यूथ की मेन प्रॉब्लम है सर, लव रिलेशनशिप। जी जी। रिलेशनशिप्स के अंदर लड़ाइयाँ, मनमुटाव, हर बार आपस में लड़ना या झगड़े होना, ये चीज़ भी सर कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है एस्ट्रोलॉजी। बहुत असर पड़ता है इनका। जैसे मान लीजिए लड़का लड़की प्रेम तो कर रहे हैं, अब वो प्रेम तो उनका हो गया, अब प्रेम हो गया, कुछ साल रहता है, उसके बाद वो टूट जाता है। तो टूटता क्यों है? उनके आपसी विचार नहीं मिल पाते। क्यों नहीं मिल पाते? वो सब ग्रहों के ऊपर ही निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए किसी का स्वामी सूर्य है, तो अब सूर्य किसका मित्र है और किसका दुश्मन है। अगर दुश्मन वाली राशि का लव हो गया तो वो लव कुछ टाइम रहेगा और उसके बाद में वो ब्रेक हो जाएगा। ओके। ये सभी ग्रहों पर निर्भर करता है। हर आदमी की अलग अलग राशि होगी और अलग अलग उसका प्रभाव होगा और उसी के अनुसार वो होता है। अब प्यार तो ये नहीं देखता है, नहीं देखता सर, प्यार ये नहीं देखता मैं है। चीज़ कह रहा हूँ कि जो प्यार करने वाले हैं वो चीज़ ये नहीं देखते हैं बिल्कुल कि नहीं। ये है या नहीं है। बट अगर हम बैकवर्ड पे जाते हैं या बैक पॉइंट पे जाके ये चीज़ को देखते हैं तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये चीज़ इफेक्ट डालती है। बिल्कुल। ये तभी तो है, लोग देखते नहीं है इस चीज़ को और बाद में फिर वो पूछते हैं, तो फिर उनको रिप्लाई किया जाता है, जिसमें कईयों के दिल टूट भी जाते हैं। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वो प्यार सफल ही हो। तो उसमें हम ये देखते हैं कि उन ग्रहों को कैसे सेट करना है, उन ग्रहों को किस प्रकार का ऐसा ट्रीटमेंट हो जाता है जिसे वो मित्रता दोस्ती में बदले। तो वो उपाय हम बताते भी हैं और उनको हम कर भी देते हैं, तो वो सही भी होता है। मतलब और कुछ काफ़ी लोग सही हो जाते हैं कुछ इसका। रेमेडीज ऐसी बता देते हो जी। आप, कुछ रेमेडीज आप ऐसी बता देते हो अपनी पर्सनल कंसल्टेशन से, जब आपसे कोई बात करता है तो ऐसे केसेस आप करते हो सर हैंडल? बिल्कुल, इसमें सही भी होता है और उनको इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना भी चाहिए। कई बार वो हानिप्रद भी होता है। अब जैसे कुंडली को देखते हैं हम, हाँ जी। तो कुंडली में मान लीजिए अब जैसे मंगल का महत्व दिया गया है, 1 4 7 8 12, ये घर है जहाँ पर मंगल होता है, तो कुंडली मंगली कहलाती है। अब उस कुंडली में ये देखो, अगर लड़का मंगलिक है और लड़की मंगलिक नहीं है तो लड़की के लिए वो हानिप्रद हो गया। उसके मुताबिक गुणों को महत्व दिया गया है। हाँ जी। जैसे मान लीजिए जब शादी होती है तो कहते हैं कि गुण मिला लो। हाँ। अगर गुण मिलते हैं, जैसे कितने गुण होते हैं सर? 36 गुण। 36 गुण। मुझे नहीं पता ये गुण का क्या सिस्टम रहता है सर, ये कि गुण मिलाओ, अगर गुण नहीं मिलते तो शादी नहीं होती है, ऐसा ये क्या है सर? गुण जो होते हैं 36 होते हैं टोटल। इसके अंदर अब ये देखना है कि कितने गुण पास के लिए चाहिए। 18 गुण कम से कम पास के लिए चाहिए। इसके ऊपर मिलता है तो बहुत बढ़िया, अगर इससे कम मिलते हैं तो? कम मिलते हैं तो फिर वो नेगेटिव एनर्जी रहती है, कुछ सुख शांति नहीं रह पाती है, धन की उलझने आती है पति पत्नी में। देखा गया है काफ़ी बार ऐसा, जैसे कई बार एक जीव की हानि भी हो जाती है। कम गुण मिलना हानिप्रद होता है। इसमें नाड़ी हो गई, इसमें ग्रह मैत्री हो गई, इसमें काफ़ी वर्ण दोष हो गया। तो इन दोषों को देख करके मिलान होता है। कुछ राशियों में, कुछ जातियों में, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हिंदू धर्म में हमने 4 प्रकार से इंसान को एक निर्धारित किया गया है। पहले जातियां नहीं होती थी, पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 चीज को महत्व दिया। हाँ जी सर, वेदों के हिसाब से शायद ऐसा था। बिल्कुल, वो उसी हिसाब से था और आज भी हम उनको देखते हैं। फिर उसके अंदर जातियां बनी अलग अलग प्रकार की। तो आज के टाइम में, आज के जनरेशन में कुंडली मिलान करके शादी करना बड़ा शुभ माना गया है। पर सर आजकल का तो यूथ ऐसा है, सेटिंग होनी चाहिए बस किसी तरीके से और शादी हो जाए और सब सेट हो जाए। पर आपके हिसाब से ये चीज़ करनी चाहिए। अगर शादी कर रहे हो तो पहले कुछ गुण मिला लेनी चाहिए ताकि आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में किसी को कोई भी दिक्कत ना आए। एक चीज़ और सर, अभी जैसे हमारी अभी बात हो रही थी तो बीच में आपने बात की धन की। तो सर जो धन है ना, ये बहुत बड़ी समस्या सभी के लिए। सिर्फ
मतलब हर घर में धन की समस्या है, आज का टाइम ऐसा है, किसी के पास भी इतना पैसा नहीं है। तो सर कुछ कोई रेमेडीज हैं या कोई ऐसी चीज़ जो जिससे हम धन को अट्रैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल है। इसमें होता क्या है, जैसे दूसरा घर जो होता है कुंडली का, जिसको भाग्यश घर भी बोल देते हैं, और 9 नंबर जो घर होता है उसको, और 10 नंबर को, और 11वां घर, ये कुंडली के सबसे ज़्यादा पॉजिटिव घर माने गए हैं। ओके। इन घरों में जितने ग्रह बैठते हैं, ऊंच का है नीच का है, ये हमें देखना पड़ता है। अक्सर देखा गया है 11वें घर में कोई भी ग्रह बैठे वो बड़ा ही शुभ हो जाता है, वो लाभ ग्रह, तो इंसान लाभ पाता ही पाता है। कई बार वो उसमें फिर योग भी होते हैं, जैसे दरिद्र योग हो गया, वैभवशाली योग हो गया, अखंड साम्राज्य योग हो गया, राजयोग हो गया, ये कई प्रकार के राजयोग होते हैं। ऐसे ही कुंडली में नेगेटिव घर भी होते हैं, जिसमें इंसान जब पैदा होता है तो उस समय ही वो बन जाता है। जैसे हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण योग बोल देते हैं, सूर्य ग्रहण योग बोल देते हैं। तो ये ग्रह ऐसे होते हैं, ये चीज़ें ऐसी होती है जो इंसान को नेगेटिव फल देती है। इसकी रेमेडीज़ अगर कर दी जाए तो ये बहुत अच्छा फल दे देती है। अगर इसकी रेमेडीज़ अगर हम नहीं करते हैं तो फिर ये हमें निरंतर बार बार तकलीफ देते रहते हैं। कुछ ग्रहों की अच्छी कंडीशन आती है, इंसान अच्छा फल पा लेता है, लेकिन जब रेमेडीज नहीं करते हैं तो वो ग्रह जो नेगेटिव में बैठे हुए हैं वो हमें नेगेटिव की ओर ज़्यादा ले जाते हैं, और हमारा भविष्य, हमारी मेहनत सब बेकार हो जाती है। जो धन की उलझने आती है वो इसी वजह से आती है। तो इसके कुछ छोटे छोटे टोटके ऐसे होते हैं जो हम आपको बता देंगे, वो करने से इंसान का जीवन सुखमय होता है। मतलब कि सर कुल मिला के मैं तो एक लास्ट ये पॉइंट पे पहुंचा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर लोगे तो सुखी हो जाओगे, अगर नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिक्कत देती है। बहुत अच्छी बात कही है। ज्योतिष एक सुझाव देने वाला विज्ञान है। इसमें हम अच्छे बुरे ग्रह जो होते हैं उनको देखते हैं, कहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा है, किस प्रकार का वो फल देगा, उसी के मुताबिक उसका उपाय कर दिया जाता है। तो इंसान अपने जीवन में सुखों की ओर बढ़ जाता है। जो उसके जीवन में जो दुख कष्ट क्लेश होता है उनको उपाय से टाला जा सकता है, और टल भी जाते हैं वो चीज़ें। टलने से इंसान का जीवन सुखमय होता है। कई बार देखा होगा आपने, हमने ये, और ज्योतिष में मैं आपको एक और बड़ी जानकारी दूं, अक्सर काफ़ी एस्ट्रोलॉजर नवमांस कुंडली को महत्व नहीं देते। हर इंसान की एक नवमांस कुंडली भी होती है। ये 2 कुंडलियाँ होती हैं सर? कुंडली तो एक ही होती है, लेकिन उसके अंदर उसके पार्ट होते हैं। ओके। जैसे चंद्र लगन हो गया, मैन कुंडली लगन कुंडली होगी, इसके बाद में चलित कुंडली होगी, और एक होती है नवमांस कुंडली। तो नवमांस कुंडली अगर किसी इंसान की सुधर गई, अच्छी बन गई, तो ये मान लीजिए कि इंसान जीरो में पैदा हुआ है, कुछ नहीं है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन डाउन है, विद्या स्टडी हर चीज़ में वो दुखी रहता है। उसके बाद में बड़ी उम्र होने के बाद में वो सब कुछ पा लेता है, और उसके बाद में उसकी लक बदल जाता है, किस्मत बदल। वो नवमांस कुंडली अगर उसकी अच्छी होगी तो उसका आगे का भविष्य बहुत सुंदर हो जाता है। और कई बार देखा होगा इंसान बहुत अच्छे घर में पैदा होता है, धन दौलत लेके पैदा होता है, उसमें फिर बुराइयां आ जाती है, नशा पता करना, गलत चीज़ों में चाल चलन खराब हो जाना, घर गृहस्थी टूट जाना, ये सब चलती रहती है। आगे जाकर के वो चीज़ें सुधर जाती है, किसी की बिगड़ जाती है। तो ये नवमांस कुंडली निर्धारित करती है कि इस इंसान का कैसा सौभाग्य होगा, और उसके मुताबिक जो है हम उसको बताते भी हैं। ट्रीटमेंट ज्योतिष में बहुत अच्छे होते हैं, और वो करने से इंसान अपने जीवन को सुखों की ओर ले जाता है। और योग्य एस्ट्रोलॉजर होगा तो वो आपको सही गाइड करेगा। सही गाइड करने से आप अपने जीवन को सुखों की ओर ले जा सकते हैं। ठीक है सर। और एक चीज़ और थी सर, जैसे ग्रहण हम कहते हैं, जब छोटे होते थे तो घर वालों ने बोला कि आज ग्रहण लगने वाला है, आज ये काम नहीं करना, आज ग्रहण लगने वाला है, आज घर में सुबह खाना नहीं बनाना, ये चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं सर एस्ट्रोलॉजी में, इनका क्या सीन है? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इन चीज़ों का। सूर्य जो है, अब जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, इनकी एक ये छाया होती है। हम किसी भी चीज़ में लाइट डालेंगे, फोकस करेंगे, बीच में कोई चीज़ आएगी तो उसका प्रकाश दूसरी तरफ पूरा नहीं जा पाएगा, तो वो एक अंधेरा सा हो जाता है। ऐसे ही सूर्य ग्रहण होता है, ऐसे ही चंद्र ग्रहण होता है। तो
तो ये अलग अलग राशियों को अलग अलग फल देते हैं। सूर्य तो वही है, ग्रहण भी वही चल रहा है, और धरती पर, पृथ्वी पर भी ये इसका इफेक्ट पड़ता है कि जैसे कौन से देश में कहाँ पर असर पड़ेगा। कई जगह विस्फोटक घटनाएं घटित होती है, लड़ाइयाँ होती है, झगड़ा होता है, जैसे वार होते हैं, तो वो वार इसीलिए होते हैं कि वहाँ पर ग्रहण का असर पड़ता है। और ठीक, वो वो ग्रहण, बात मैं सर आपकी समझ गया। मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि ग्रहण लगने से हमें फ़ायदा होता है या हानि होती है, क्या होता है? ग्रहण का हमें अक्सर देखा गया है, जब जन्म कुंडली के अंदर ग्रहण लगते हैं तो वो हमें नुकसान ही करवाते हैं। और वैसे जो ग्रहण लगता है, जैसे मान लीजिए हमेशा पूर्णिमा और अमावस को ही ग्रहण लगते हैं, हाँ जी। तो अब वो जो ग्रहण है तो वो कौन सी राशि के लिए कैसा है वो भी एक निर्धारित होता है। इस राशि के लिए ये ग्रहण इस प्रकार का फल देगा, इसके लिए ये फल देगा। फिर उसकी कुंडली में अलग, जिस ग्रहण वाले दिन इंसान पैदा होता है तो वो एक उसकी और भी ग्रहों की कंडीशन चेक करनी पड़ती है उस हिसाब से। लेकिन अक्सर ग्रहण योग में पैदा हुए बच्चे अपने जीवन में तरक्की, प्रमोशन, प्रोग्रेस करते हुए भी डाउन आ जाते हैं। इनका इफेक्ट ऐसा होता है कि वो इंसान को नीचा कर देते हैं, उसके जीवन में परेशानियों से उसको भर देते हैं। आर्थिक है, पारिवारिक है, हस्बैंड पति पत्नी का लाइफ है, हर चीज़ को उनका असर पड़ जाता है। मैं काफ़ी टाइम से एक चीज़ नोटिस कर रहा था। जी जब आप आए आपके पास में वो डायरी थी, जी। उस डायरी में ऐसा क्या, वो बहुत पुरानी डायरी सी लग रही है सर मेरे को, उसमें क्या है ऐसा? जी, ये डायरी जो है ये मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है, इसके अंदर अनुभव है, ये मैंने खुद अपनी लिखी है। इसके अंदर जैसे गाइड लेने के लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अक्सर मैं जो है इस चीज़ की सहायता इसलिए लेता हूँ कि इसमें मैंने वो चीज़ें नोट करी है जो मैं इतने वर्षों से जितने लोगों से मिला हूँ, जिनकी कुंडलियाँ देखी है, जिनकी कुंडलियों में क्या कमी रही है, किस प्रकार से रही है, तो उन सब का एक किस प्रकार से हमने सुधार किया है, और वो सुधार जो किया है उसको मैंने अंकित किया है, लिखा है। तो ये बहुत ही फायदेमंद डायरी है, एस्ट्रोलॉजी की ही है। तो फिर सर आप बताओ, हमें भी कुछ उपाय, हम भी धन दौलत अपने पास लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छी चीज़ पूछी है आपने, और होना भी चाहिए। लक्ष्मी के बगैर आज के ज़माने में कुछ होता ही नहीं है। नहीं है सर। अच्छा खान पान, इंसान की रिहाइश, वो सब चीज़ें पैसों के बगैर नहीं संभव पूरी नहीं होती है। सर। और मेहनत होती है, इंसान की मेहनत कर करके वो पैसा कमाता है, तो वो पैसा उसके पास बचना भी चाहिए। ये नहीं कि जितना मैं आया वही उतना ही चीज़ उड़ा सर दिया। बोल रहा हूँ, देखो मेहनत एक गरीब भी उतनी करता है, अडानी अंबानी भी उतनी मेहनत करते हैं। जी तो पैसा उन लोगों के पास है, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या ही किया है। हमें भी बताओ सर, हम कुछ कर ले। जी, वो ये होता है, वो मानते हैं इन चीज़ों को। जितना बड़ा आदमी है एस्ट्रोलॉजी को वो उतना ही ज़्यादा मानता है। मेरे पास हर प्रकार के इंसान मैंने मेरी लाइफ में देखे हैं, बिजनेसमैन भी आए हैं, बड़े बड़े ऑफिसर भी आए हैं, इंजीनियर, सीए, राजनेता, अभिनेता, सब लोग आते हैं, और मैंने सबका सुधार भी किया है, मैं ये बता दूं आपको। और उन्होंने मेरी इस विद्या का, इस ज्योतिष शास्त्र की विद्या का पूरा फायदा लिया है। हमें भी बताओ सर कुछ फिर अपनी इस राजमयी डायरी से। अब इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे इंसान के घर में जैसे कोई गृह क्लेश भी होता है, हाँ जी। तो गृह क्लेश से भी हमें बचना होता है। जी, घर में बहुत हाँ, कलेश, पति ये बहुत पत्नी बड़ी में समस्या। अनबन हो जाना, मन मुटाव हो जाना, पुत्र बेटे में, बाप में भी अनबन हो जाती है, विचार नहीं टकराते हैं आपस में घर में, तो वो एक लाइन पर चल नहीं पाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टोटके बता रहा हूँ जो अगर कोई भी इंसान करता है तो वो बड़ा फायदेमंद होता है। जैसे घर में रोटी बनती है तो हमें हमेशा देखना चाहिए कि सबसे पहले एक रोटी हम गाय के लिए निकाल करके अलग रख देनी चाहिए। तो इससे हमारा जीवन बदलता है। गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वासा माना गया है, इसलिए गाय को ये रोटी खिलाने से हमें बहुत बड़ा फायदा होता है। और एक लास्ट की रोटी जो होती है वो हमें कुत्ते को भी खिलानी चाहिए। इससे हमारे जो गृह क्लेश तो टलते ही हैं, और साथ में दुश्मनी बाधा भी दूर होती है, आपसी प्रेम बनता है, पति पत्नी का मन मुटाव जो होता है वो दूर हो जाता है। और दूसरा एक चीज़ और बताऊं, जब तवा गर्म होता है तो सबसे पहले जो खाना बना रही है उनके लिए ये रूल है, तवे पर पानी का कुछ छींटे डाले और उसको कपड़े से साफ कर दे, और उसके बाद में वो रोटी बनाए, तो काफ़ी कुछ, वो रोटी का मतलब वो जब खाना खाएंगे घर वाले, परिवार वाले, तो उनके दिमाग में, बुद्धि में शांति आएगी, और एक उनके अंदर बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा।
पॉजिटिव वाइब जी, आएगी। वो चीजें घर को, परिवार को शांति देगी, बस ये मानो। और घर में, रसोई घर में कई कई बार एक साथ मिल करके सबको खाना खाना चाहिए। ये वो फार्मूले जो अगर आप करोगे तो आपके घर में शांति का माहौल बनेगा और अप्रसन्नता घर की जो है वो दूर हो जाती है। सर मैं बताता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं मतलब बहुत कम इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। हमारे घर में जो मेरी मम्मी है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ में, हर छोटी छोटी चीज़ में, अगर सुबह खाना भी बन रहा है तो इधर मम्मी खाना बना रही है और इधर फ़ोन चल रहा है, और उसमें या तो वो राशिफल सुन रहे होते हैं या कुछ जैसे हम कह देते हैं कोई मंत्र चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं। अब मम्मी सुन लेना आप भी, आपके लिए ये, आप भी फॉलो कर लेना इसको। जी, वो सही देख रहे हैं, वो उससे क्या है, वो कुछ गाइड ले लेते हैं। बट सर इससे ऐसा है कि मैं ये चीज़ समझता हूँ, जब हम हर चीज़ को ज़्यादा 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 सुनते हैं ना, तो हमारे माइंड को वो डिप्रेस करती है। एक ही चीज़ को अगर, एक जैसे मैं आपसे मिल रहा हूँ, आप जो चीज़ें बता रहे हो, आपने मेरे को 2 रेमेडीज़ बताई, जी, ये रेगुलरिटी में हमें करनी भी चाहिए। जैसे क्या है कि ये एक दान है, हम सबको दान देते हैं। एक गाय की रोटी निकाल दी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। गली के आवारा कुत्ते हैं, कितने ही कुत्ते बाहर रहते हैं, जी, ठीक है। खाना ही देना है, रात को रोटी डालनी है, रोटी डाल दी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजर या कुछ कुछ ज्योतिष ऐसे ऐसे उपाय बता देते हैं कि इतने बड़े बड़े उपाय करो, ये करो, वो करो, पैसा लेने जी। के लिए। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी मतलब वो लगती है। इसमें आपकी क्या राय है? देखो, मैं ये कहूँगा, छोटे छोटे उपायों से भी आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। बिल्कुल कई बार जो है तलवार काम नहीं करती, वो काम सुई कर देती है। बिल्कुल जी। तो इस प्रकार से ये चीजें होती है। अब जैसे कोई ग्रह, मान लीजिए अब सूर्य है, अब सूर्य का दान धर्म पुण्य है, तो हम छोटा दान भी कर सकते हैं, गेहूं का, गुड़ का और तांबे का दान करने से सूर्य हमारे पक्ष में आता है। और सूर्य एक बहुत ही सकारात्मक ग्रह माना गया है, ये हमें अच्छा फल देने वाला था। चंद्रमा है, तो चंद्रमा के लिए जैसे हम चांदी का कड़ा पहन लेते हैं, चांदी का सिक्का अपने पर्स में रख लेते हैं, तो ये चीज़ें, ये बहुत बड़ा फायदा दे देता है। ये रखने से होता है सर फायदा? बिल्कुल होता है। ये चंद्रमा का दान है, सूर्य का दान है, मंगल का भी होता है। जैसे हमें नारियल हो गया, रेवड़ी हो गई, इनका दान करते हैं तो हमें बहुत फायदा होता है। अंगूठी पहन लेते हैं, मूंगा पहन लिया तांबे की अंगूठी में, तो मंगल के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इनके जाप भी होते हैं, इनके करने से फायदा होता है। गाय को फल खिलाना हो गया, मंगलवार के दिन अगर आप गाय को फल खिलाते तो इसमें जो है हमें बहुत बड़ा फायदा होता है। अन्य ग्रह जैसे आ जाते हैं, जैसे बुध आ गया। अब बुध को हम वैसे भोला ग्रह माना गया है, मकान, प्रॉपर्टी, जमीन, समता का ये मालिक होता है, इंसान को काफ़ी आगे भी लेकर के जाता है। बुध वाले इंसान भोले मन के, सच्चे मन के होते हैं। अब जिनका बुध खराब है, तो वो बुध का दान अगर कर देते हैं तो उनको बहुत बड़ा फायदा होता है। जैसे वस्त्र दान करना, हरे कपड़े, इसमें एक फायदा आपको बताऊं, जैसे कोई हिंजड़े को अगर हरा कपड़ा दान कर दिया जाता है तो उनका बुध बड़ा पॉजिटिविटी में आ जाता है। ये चीज़ तो सर हमने अक्सर सुनी है, जी, हमारे घरों में भी और वैसे भी। जैसे हम किन्नर कहते हैं, जी, वो लोग जैसे कोई फंक्शन होता है या फिर किसी के घर में कोई खुशी का माहौल है, तो वो लोग आते हैं, लेके भी जाते हैं, वो आशीष भी देते हैं। तो मतलब ऐसा माना गया है, या ये सच है ये सच ज्योतिष विद्या में इसलिए कि सच है इस कि चीज़ बुध का बेनिफिट है या वो, नहीं? जी, ये मैं बता दूं आपको, बुध को एक, बुध और शनि दो ग्रह ऐसे हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी भाषा में नपुंसक ग्रह कहा गया है। इसलिए ये दान उनको भी दिया जाए तो ये बड़ा अच्छा फल दे देता है, उनके द्वारा ये आशीर्वाद मिलता है। चांदी का चौकोर टुकड़ा गले में पहनना, जेब में रखना, गाय को हरा चारा डालना, तो ये सब चीज़ें बुध की है। और फिर आ जाता है हमारा सबसे एक प्रभावशाली ग्रह जिसको हम गुरु बोल देते हैं, बृहस्पति बोल देते हैं। तो बृहस्पति का भी है, हालांकि इसका मंत्र भी है, ओम ग्रैं ग्रीं गुरु से गुरुवे नमः। ये मंत्रोच्चारण पढ़ करके भी आप कर सकते हो, सामान्य मंत्र है, इतना इजी है, कोई हर आदमी इसको याद कर सकता है। बृहस्पतिवार का व्रत करने से भी इसका फल हमें मिलता है। पीला कपड़ा वस्त्र दान करना, पीताम्बरी वस्त्र किसी ब्राह्मण को दान करने से गुरु बड़ा प्रसन्न होता है। गुरु एक गुरु होता है वो हमारा, जो बृहस्पति जो गुरु है वो सबका गुरु है, लेकिन हम अपनी तरफ से एक गुरु किसी इंसान को बनाते हैं, तो उसको अगर हम ये चीज़ें दान करते हैं तो बहुत अच्छा फल मिलता है। या फिर हम पुखराज पहन लेते हैं तो ये गुरु का दान हो गया। देवताओं का राजा हम गुरु को मानते हैं, ऐसे ही राक्षसी ग्रह जो होते हैं इन चीज़ों का गुरु
शुक्र होता है। तो शुक्र का दान भी हमें अच्छा फल देता है। हर इंसान के लिए अलग अलग महत्व होता है। तो शुक्र का जैसे कि कन्याओं को खाना खिलाना हो गया, किसी गुणी ब्राह्मण को हरा पेड़ दान करना हो गया, जैसे लोग पेड़ दान करते हैं तो वो शुक्र के लिए होता है, ये अच्छा फल देता है। पेड़ तो सर अब करने भी चाहिए। इवन मैं तो खुद अपील करता हूँ, जो भी हमारे दर्शक पॉडकास्ट देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है सर, बढ़ चुकी है। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा टेम्परेचर रेज हुआ है, सबसे ज़्यादा पंजाब के अंदर और दिल्ली में भी। तो सर पेड़ तो मैं तो कहता हूँ लगाने चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें लगाने चाहिए। वो लोग दान करते हैं और वो किसी को देते हैं, वो ले जा करके उनको लगा देते हैं। तो ये लगाना अपने पर्यावरण के लिए भी बढ़िया हो गया और एस्ट्रोलॉजी में भी ये अच्छा हो गया। शुक्र के दान में ये चीज़ें आ जाती है, जैसे सफ़ेद चीज़ें होगी, दूध दही चावल चीनी, इनका दान करने से दान का भी महत्व होता है और इनके जप भी होते हैं। तो वो जप करने से भी इनका बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। और सबसे न्यायप्रिय ग्रह माना गया है शनि। और शनि का मैं आपको एक बात बता दूं, शनि जो है कभी भी किसी इंसान को तकलीफ नहीं देता है। ये तकलीफ उन लोगों को देगा जब अगर आपने कोई कर्म खराब किए हैं। ये जस्टिस करता है, ये न्याय करता है। अगर आपने कोई गड़बड़ करी है, अन्याय किया है, तो फिर शनि जो है अपना न्याय कर करके उस इंसान को सजा भी देता है, जैसे जेल यात्रा करवा देता है। अक्सर देखा गया है कुंडली में 12वें घर में शनि जब बैठ जाता है तो ऐसा कुप्रभाव डाल देता है। और सर एक चीज़ और, शनि से याद आया, हम ये बात बोलते हैं कि कोई साढ़े साती चल रही है या कोई शनि की साढ़े साती है तो शनि का बुरा प्रकोप होता है, शनि का बुरा प्रकोप होता है। जी। वो चीज़ क्या डिफाइन करती है सर, उस चीज़ का क्या मतलब, इसमें मेरे को थोड़ा डेफिनेशन में सुनना चाहता हूँ मैं आपसे। तो जो शनि की साढ़े साती होती है सर, मेरे को उसके बारे में कुछ आप डिटेल में समझाओ। शनि की साढ़े साती ये हर ग्रहों के ऊपर पड़ती है, अलग अलग दृष्टि पड़ती है। शनि अक्सर एक राशि में जब बैठता है तो वो एक साथ 3 राशियों को देखता है। इसके पाए होते हैं, जैसे एक होता है जब ये पहली दृष्टि डालता है तो पैरों पर डालता है, इसको हम बोलते हैं चढ़ती हुई ढैया। इसके बाद में दूसरी ढैया आ जाती है पेट के ऊपर और तीसरी ढैया होती है सिर के ऊपर। इस प्रकार से ये 7.5 साल हो जाते हैं और ये इंसान को अलग अलग दृष्टि से अलग अलग इंसान को तोल करके प्रभाव डालता है। शनि न्याय करता है, ये मान लीजिए वो अन्याय नहीं कर रहा है, वो न्याय कर रहा है। अगर अन्याय हो रहा है तो हमारे कुछ कर्म ऐसे हो गए जिसकी वजह से उसका ये फर्क पड़ता है। तो शनि के लिए जैसे हम शिवलिंग पर तुलाभिषेक भी करते हैं। तुलाभिषेक क्या होता है सर? तुलाभिषेक तेल का अभिषेक होता है और ये अक्सर हमें शनिवार के दिन शिवलिंग पर करना चाहिए, इससे हमें बहुत अच्छा फल मिलता है। और जैसे पीले पुष्प हो गए, काले घोड़े की नाल की अंगूठी पहनना हो गया, ये सब शनि के टोटके हैं और शनि हमें न्यायप्रिय दिलाता है, बहुत अच्छा फल देता है। शनि का जाप भी करना चाहिए, शनिवार को तेल भी दान करना चाहिए। और एक होता है शनिवार का स्पेशल दान जो मैं आपको बताऊं, जैसे चने हो गए, अब चनों का प्रसाद बनाइए और बना करके शनि मंदिर में लगाइए, अपने हाथों से बांटिए। पहले शनिदेव को भोग लगाइए, उसके बाद गरीब को या जो भी आते हैं हम उनको दान की तरह उसको बांटते हैं। जितना हम ये करते हैं उतना ही ये अच्छा फल होता है, बहुत अच्छा फल देता है शनिदेव, एक न्याय के देवता। सर एक लव रिलेशनशिप के बारे में हमने अभी जैसे डिस्कस करा, तो अगर किसी को अपना प्यार चाहिए या कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जो हमें मतलब फॉलोअप करनी चाहिए अगर हमारा प्यार हमसे दूर हो चुका है या हम हमारे मन चाहे प्यार को पाना चाहते हैं तो? जी, बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। इसके लिए हम आपको एक बहुत बढ़िया अच्छा सुझाव देते हैं, वैसे भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। लव ऑफ गॉड, जैसे एक हम बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान और राधा की फ़ोटो हो और उस फोटो के सामने आप दीपक जला करके अपने प्यार को प्रेम को मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो बहुत अच्छा फार्मूला है। और नंबर 2 हम आपको बताते हैं, आप मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर आप जल चढ़ाइए, 7 दिन लगातार चढ़ाइए, रोज़ हो सके तो रोज़ चढ़ाइए। और साथ साथ ही आप शिवलिंग पर शहद चढ़ाइए और शहद को इस प्रकार से चढ़ाना है, धार बांध करके वो शहद चलता रहे रेगुलर। और जब तक वो चल रहा है ओम नमः शिवाय का मंत्रोच्चारण, पंचाक्षरी मंत्रोच्चारण आप करते रहें। इससे आपका प्यार प्रेम और आपको काफ़ी खुशी मिलेगी, राहत मिलेगी। और हम आशा करते हैं दर्शक जो सुन रहे हैं उनका भी प्यार उनको मिले, वो ज़रूर इस फायदे को आजमाएं, ज़रूर उनको फ़ायदा होगा।
एक चीज़ और सर, हमने अभी अभी सारा बिजनेस के बारे में जो डिस्कस किया है, तो बिजनेस के लिए कुछ उपाय ऐसे, जैसे हम क्या देखते हैं कि कई बंदे ऐसे हैं जिन्होंने बिजनेस स्प्लिट कर लिए हैं, बदल लिए हैं, बिजनेस ही कर रहे हैं पर ना तो ग्रोथ हो पा रही है, ठीक है, वो बिजनेस डाउन ही डाउन जा पा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए कोई रेमेडीज ऐसी? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। और ज़रूरी भी है, बिजनेस अगर उसका अच्छा चलेगा तो उसकी इकोनॉमिक्स कंडीशन सुधरेगी, उसको आगे फ़ायदा होगा, बिजनेस के अंदर बिजनेस वो और खोल सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा भी करें, उनसे उनके चरण छू करके उनसे आशीर्वाद लें। इससे हमें बहुत अच्छा एक पॉजिटिविटी महसूस होएगी और अपने शुभ काम के लिए निकल जाएं। और साथ साथ ही अगर आप शुभ काम करने के लिए जा रहे हैं, बिजनेस की नई डील करने के लिए जा रहे हैं, तो आप उड़द के कुछ दाने अपनी मुट्ठी में लीजिए और घर के दरवाजे के पास खड़े होकर के इनको अपने ऊपर घुमाइए और घुमा करके इनको बाहर बखेर दीजिए। घुमाना है सर कितनी बार है? ये 3 बार घुमा करके इनको अपने ऊपर से और आप बाहर उसको बखेर दीजिए। इसके बाद अगर आप चले जाते हैं उन दानों के ऊपर से, तो वो जो बाधा है वो आपकी बिखर गई है, रुकावट जो है वो दूर हो गई है और आपको लक्ष्मी का भी फायदा होगा और नए कारोबार की बिजनेस की डील आपकी बहुत ही परफेक्ट होगी। ये फार्मूला ज़रूर करें और आप इसका फ़ायदा देखें। और हम आपको बताते हैं लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने का फार्मूला। माँ लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना है तो माँ लक्ष्मी के आगे घी का दीपक जलाइए, साथ में गणेश जी को बिठाइए और सरस्वती माता को बिठाइए। इन तीनों की फोटो के आगे घी का दीपक जलाइए और साथ साथ ही पुष्प फूल अर्पित कीजिए और पूजा कीजिए। पूरा परिवार बैठ करके करे तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो माँ लक्ष्मी का आया हम जरूर करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपको अच्छा फल देगी, बिजनेस में अच्छी ग्रोथ होगी और घर में सुख शांति का माहौल भी होता है। अक्सर हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, ये छोटी नहीं है। परिवार को बैठ करके अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता, इनका ध्यान कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए और अपना जो कुल देवता है उनकी पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए, जिससे हमें शुभ आशीर्वाद मिलते रहें और रेगुलरली हमारी जो है गुड प्रोग्रेस चलती रहे। एक चीज़ हम आपको और बताते हैं, अपना जो लॉकर होता है जहाँ हम रुपया पैसा रखते हैं, गल्ला बोल देते हैं, रुपया पैसा बोल देते हैं, तिजोरी बोल देते हैं, बोलने का तौर तरीका सबका अलग अलग है। जहाँ पर वो उस स्थान को हमें शुद्ध रखना होता है और पीले कपड़े पर एक स्वास्तिक बनाइए और स्वास्तिक बना करके उसको वहाँ आप अपने लॉकर वाले स्थान में रखिए, बहुत ही शुभ होता है। इसको रखने से उसकी फिर आप पूजा भी कर सकते हैं। और ये स्वास्तिक का तो आप वैसे ही जानते हैं, स्वास्तिक एक प्रकार का सुदर्शन चक्र के समान होता है। ये आने वाले हर कष्ट को, हर बाधाओं को दूर करता है, ये गणेश जी का आयाहम करता है और ये आपको घर में खुशी और धन लक्ष्मी का भंडार भरता है। ये भी एक बहुत अच्छा फार्मूला है, ज़रूर करना चाहिए। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। आज आपसे बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो हमें पता ही नहीं था कि होता क्या है। अक्सर एस्ट्रोलॉजी क्या है मुझे सच में बताऊं तो आज ही पता चला है आपसे। थैंक यू सो मच सर, अपना स्पेशल टाइम हमें देने के लिए। और आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। धन्यवाद दोस्तों, हम आपको शुभ आशीर्वाद देते हैं। आपका जीवन सुखमय बने और आप सदा सुखी रहो। एनी टाइम कोई भी आप हेल्प हमसे लेना चाहें, कोई सुझाव लेना चाहिए, आप हमें हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको भी किसी भी तरीके का सोल्यूशन चाहिए तो आप अपनी अपॉइंटमेंट एस्ट्रोलॉजर अशोक कुमार जी से फिक्स करवा सकते हैं और इनसे बात कर सकते हैं। और पॉडकास्ट को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो अपने सुझाव प्लीज़ हमें हमारे कमेंट सेक्शन में दें और पॉडकास्ट के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।